हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 की प्रश्नावली 2 स्टार्ट की थी और हमने प्रश्नावली 2.1 सोल्व की और इसके बाद में प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। अब देख रहे हैं हम किस प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे पास ये दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, यानी हमको ये जो दे रखा है ये शून्यांकों का योग दे रखा है तथा शून्यांकों का गुणनफल। अब इसमें से शून्यांकों का योग क्या है और गुणनफल क्या है वो देखना है। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको दे रखा है जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी पहला क्या दे रखा है आपको शून्यांकों का योग, तो इसमें पहला क्या है 1/4 जो आपको क्या दे रखा है शून्यांकों का योग, तथा गुणनफल यानी दूसरा क्या है आपके पास गुणनफल, तो इसमें दूसरा क्या है आपके पास -1, तो आपको शून्यांकों का गुणनफल क्या दे रखा है आपको -1। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको शून्यांकों का योग दे रखा है तथा शून्यांकों का क्या दे रखा है गुणनफल दे रखा है, तो आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है और इससे आपको क्या करना है, आपको एक द्विघात बहुपद क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो हमको द्विघात बहुपद सबसे पहले क्या करना है, हमको द्विघात बहुपद मानना पड़ेगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण हमने पिछली वीडियोज में देखा था। क्या था हमारा व्यापक समीकरण, ax² + bx + c बराबर क्या था हमारे पास 0। ठीक है, ये हमने माना था व्यापक समीकरण, तथा इसके शून्य क्या क्या माने थे हमने, इसके शून्य माने थे हमने अल्फा और बीटा। ठीक है, 2 शून्य माने थे। द्विघात बहुपद है तो इसमें कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। ठीक है, अब देखो शून्य क्या क्या माने हमने, एक माना हमने अल्फा, दूसरा क्या मान लिया हमने बीटा माना था। ठीक है, अब यही हम यहाँ पे मानते हैं, तो माना कोई द्विघात बहुपद कौन सी है हमारे पास, ax² + bx + c है। ठीक है, तथा इसके शून्यक भी मानना हमको, तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, 2 शून्यक हमने क्या क्या मान लिया, हमने अल्फा और बीटा मान लिया। ठीक है, और द्विघात बहुपद हमने क्या मानी, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 नहीं दे रखा है तो हमने क्या मानी, ax² + bx + c ये दे रखी है हमको क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब हमको क्या करना, देखो अब हमको दिया क्या है, शून्यांकों का क्या दे रखा है हमको योग तथा क्या दे रखा है गुणनफल, तो हम इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो शून्यांकों का योग दे रखा है आपको, शून्यांकों का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 1/4। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, शून्यांकों का योग कितना दे रखा है आपको 1/4 और इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो देखो अल्फा + बीटा, यही हमारे पास फॉर्मूला था, बराबर में -b/a। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था किसका, शून्यांकों का योग निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, जो हमको दे रखा है कितना 1/4। ठीक है, 1/4 ये हमारे को दे रखा है। इसी प्रकार ये क्या दे रखा है -1, ये हमारे को दे रखा है शून्यांकों का क्या दे रखा है हमको गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा × बीटा बराबर c/a, जो हमारे को दे रखा है -1। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। अब देखो, अब आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करके हमको क्या निकालना है, a, b और c का मान निकालना है, a, b और c का मान निकालना है। a, b, c का मान निकालने के बाद हमको क्या करना है, इस जो आपको जो मानी थी ax² + bx + c, जो द्विघात बहुपद हमको आपने मानी थी। ठीक है, तो उसमें a, b, c का मान रखना है और इससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, हमारे को द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद यहाँ पे क्या है कि हमको क्या करना है, दोनों की तुलना करनी है। ठीक है, इन दोनों की तुलना करनी है और आपको क्या निकालना है, a का मान निकालना है, यहाँ से आपको b का मान निकालना है, यहाँ से आपको c का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे b का मान तो चलो 1 हो गया। ठीक है, c का मान भी 1 हो गया। ठीक है,
अब एक का मान यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। चलो एक बार इसमें एक मान लेते हैं। सी का मान यहाँ एक का मान देखते हैं तो यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है आपके पास 1, ठीक है, यानी अलग अलग आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ ए दे रखा है 4, यहाँ ए दे रखा है आपको 1, तो एक को क्या करना पड़ेगा, हमको समान करना पड़ेगा, ठीक है। अब या तो 4 को 1 बना लो या 1 को क्या बना लो, यहाँ पे 4 बना ली, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे इस 1 को क्या कर लेते हैं 4 बना लेते हैं। अब देखो 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से आपको गुणा भी करना पड़ेगा और 4 से हमको क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा, यानी 4 से गुणा भाग कर लेते हैं इसमें, यानी वापस काटोगे तो आपके पास -1 ही बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यानी गुणा करेंगे तो 4 को 1 से गुणा करो, कितना हो गया 4 एकम 4, यानी आपके पास -4 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं हम 4 को 1 से गुणा करो यहाँ पे तो 4 एकम 4 यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे वापस देखते हैं, एक की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, यहाँ देखोगे तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4, यानी दोनों जगह समान है। अतः हमारे पास तुलना करने पर क्या हुआ, तुलना करने पर एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, ठीक है। अब देखते हैं हम सी की वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू देखते हैं पहले। देखो बी यहाँ पे किसका दे रखा है माइनस का, लेकिन हमारे पास किसका है यहाँ पे प्लस का है, क्या है एक क्या है प्लस का है, तो हमको माइनस का बी बनाना है, ठीक है, यानी माइनस का बी लाना है ना। तो हम इसको एक को क्या लिख सकते हैं, माइनस और माइनस का 1 लिख सकते हैं, बटे में क्या है हमारे पास 4, ठीक है, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, वापस आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 1 प्लस का है, यानी यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, वापस प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस की जगह माइनस हो गया, ठीक है, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, -1 हो गई, तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे -1, ठीक है। इसी प्रकार अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी देर की आपको -4, यानी सी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास -4। तो हमारे पास देखो ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। अब ए बी सी का मान आ गया तो हमको यहाँ पे ए बी सी का मान रख देना है। तो हमारे पास अतः है द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी आपके पास, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी, देखो द्विघात बहुपद एक की जगह देखो आपका एक का मान रखना है, एक की वैल्यू कितनी है आपको पास 4, अतः द्विघात बहुपद 4 और साथ में क्या है x², ठीक है, ये प्लस है। b की वैल्यू क्या है आपके पास -1, कितनी है -1 और साथ में क्या है यहाँ पे x, फिर क्या है प्लस आपके पास अचर पर गया है c और c की वैल्यू आपके पास कितनी है -4, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, 4x², देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और एक को x से गुणा करो यानी कितना हो जाएगा आपके पास x, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 को 1 से गुणा करो या 4 का 4 ही दे रखा है, ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस और 4 का 4, यानी हमारे पास बहुपद क्या हो गई 4x² -x और -4, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे √2 और 1/√3। देखो 1/3, देखो √2 तो क्या है हमारे पास शून्यांकों का क्या है हमारे पास योग है, ठीक है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है हमारे पास 1/3 है, ठीक है। ये मैंने बता दिया पिछली वीडियो में क्या पिछले क्वेश्चन में कि आपके पास मानना कोई द्विघात बहुपद क्या माननी है हमको ax² + bx + c दे रखी है, ठीक है, और तथा इसका शून्यांक क्या मानना आपको अल्फा और बीटा मानना है, ठीक है, और शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा + बीटा -b/a, तथा शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा × बीटा = c/a, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है वही आपको रखना है मान, यानी √2 तो किसकी वैल्यू दे रखी है आपको शून्यांकों का योग, तो इसके बराबर में आपको क्या रखना है आपको शून्यांकों का योग के बराबर में आपको क्या रखना है √2, यानी आपको यहाँ पे कितना दे रखा है √2। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको 1/3, यानी शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको 1/3, ठीक है। अब देखते हैं वापस वही तुलना करेंगे हम, आपको वही ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे वापस आपको ए बी और सी की वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ देखते हैं तो देखो आपके पास ए यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ क्या मान लिया 1, यहाँ देखते हैं एक की वैल्यू क्या है आपके पास 1, और यहाँ देखते हैं जब एक की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, यहाँ पे 3 दे रखी है।
अब देखते हैं यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास कितनी दी रखी है, आपके पास √2 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या दे रखा है ए की वैल्यू 1 और यहाँ क्या दे रखा है ए की वैल्यू 3, यानी आपको ए की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे ए की वैल्यू को सेम करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना दे रखा है 3, तो आपको इस समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको जो आपको ये वैल्यू दे रखी है किससे गुणा भाग करना पड़ेगा, आपको 3 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा भाग करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करें, 3 से तो गुणा कर देते हैं और 3 से क्या कर देते हैं, इसको भाग देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 इसको गुणा करूँ, 3 को √2 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, 3√2 बटे में 3 को जब 1 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं, अब देखें, देखो ए की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी हो गई 3, और यहाँ देखते हैं तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3, ठीक है। तो हम तुलना करने पर वापस वही करते हैं, तुलना करने पर आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देखते हैं ए की वैल्यू 3, यहाँ भी देखते हैं तो ए की वैल्यू 3, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। बी की वैल्यू देखते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास माइनस में है, यहाँ पे आपके पास किस में है, प्लस में, तो यानी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यानी बी की वैल्यू किस में आएगी, यहाँ पे आपके पास माइनस में, तो यानी बी की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, -3√2, ठीक है, -3√2। और सी की वैल्यू देखते हैं तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, तो यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, ठीक है। अब हमारे पास अतः द्विघात बहुपद आपके पास कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी आपके पास, ये देखो ए की वैल्यू आपको क्या रखनी है 3, इस बहुपद में आपको क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो ए की जगह आपको क्या रखना है यहाँ पे 3, तो 3 साथ में क्या है आपके पास x² है, ठीक है, तो साथ में x² रख दिया, प्लस है प्लस रख दिया, यहाँ पे क्या है आपके पास बी की वैल्यू आपके पास कितनी है -3√2, -3√2, फिर क्या है आपके पास x गुणा में है, फिर क्या है आपके पास प्लस है और सी है, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास 1 है, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, 3x² प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3√2 और क्या है x + 1, यानी आपके पास बहुपद क्या हो जाएगी 3x² -3√2x + 1, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारे पास दे रखा है कि शून्यांकों का योग तो कितना दे रखा है आपको 0 और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपके पास √5। ये वाली लिखी हुई वैल्यू है जो मान दे, यानी जो हमने माना था, ठीक है, यानी माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्य क्या क्या है अल्फा और बीटा, ये हर क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। अब हर बार लिखूंगा हर क्वेश्चन में तो आपके पास वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं यानी आपको बस केवल चेंज कहाँ पे करना है आपको कि शून्यांकों का योग जो दे रखा है उसके बराबर में आप क्या रख दो शून्यांकों का योग, तथा शून्यांकों का गुणनफल क्या दे रखा है जो आपको दे रखा है उसके बराबर में क्या रख दो आप शून्यांकों का गुणनफल। तो हमको देखो क्या दे रखा है कि शून्यांकों का योग कितना दे रखा है आपको 0, तो इसके बराबर में आपको क्या रखना है यहाँ पे 0 रखना है, ठीक है। देखो मैंने रख दिया। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको √5, तो इसके बराबर में आप क्या रख दो √5, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि आपको दे रखा है कि शून्यांकों का योग तो कितना दे रखा है 0, इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको √5, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे हर में क्या मानते हैं हम 1, ठीक है, यहाँ पे हर में क्या माने हम 1, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू देखते हैं, a की वैल्यू दोनों यानी इन दोनों को तुलना करेंगे तो a की वैल्यू देखते हैं तो a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी a की वैल्यू क्या है 1, यानी दोनों सेम है तो a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0, और c की वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी √5, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम वही वापस तुलना करोगे आप तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई आपके पास, a की वैल्यू तो कितनी हो गई, a की वैल्यू देख रहे हो दोनों में कितनी हो गई 1, यानी a की वैल्यू तो हो गई आपके पास 1। b की वैल्यू देख रहे हो तो b की वैल्यू देखोगे तो आपके पास कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू तो 0 दे रखी है तो b की वैल्यू हो गई आपके पास 0, और c की वैल्यू कितनी होगी आपके पास √5, यानी तीनों वैल्यू निकाल ली हमने।
ए बी सी, यानी ए बी सी निकाल लिया। अब ए बी सी की वैल्यू को आपको क्या करना है, इसको उठाकर आपको द्विघात बहुपद जो आपने मानी थी उसमें रखना है, ठीक है। तो हमारे पास अतः है द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले क्या है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1, तो आपको क्या रखना है यहाँ पे 1, और साथ में क्या है अक्ष स्क्वायर, साथ में क्या है अक्ष स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, प्लस दे रखा है, फिर क्या दे रखा है बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है यहाँ पे 0, साथ बी के साथ में क्या है अक्ष, तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने अक्ष, प्लस है आपके पास, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है √5, तो हम क्या रखेंगे सी की वैल्यू यहाँ पे √5। इसको सोल्व करते हैं, अक्ष स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास अक्ष स्क्वायर। देखो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो उसको 0 कर देता है, यानी ये वैल्यू आपके क्या हो गई 0, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। प्लस आपके पास क्या बचा केवल √5, यानी हमारे पास बहुपद क्या हो गई अक्ष स्क्वायर प्लस √5, ठीक है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको देखो शून्यांकों का योग तो क्या दे रखा है हमारे को 1, और शून्यांकों का गुणनफल भी हमको क्या दे रखा है 1, ठीक है। वही वापस आपको क्या करना है, वही लिखना है, मानना कोई द्विघात बहुपद क्या माननी है हमको ax² + bx + c है, तथा इसके शून्य क्या मानने पड़ेगी आपके पास अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब वही आपको जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लगाना है, दे क्या रखा है शून्यांकों का योग, उसका फॉर्मूला लगा लो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी प्रकार हमारे को क्या दे रखा है शून्यांकों का गुणनफल, उसका फॉर्मूला लगा लो, शून्यांकों का गुणनफल क्या है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, ठीक है। और देखो जो शून्यांकों का योग दे रखा है हमारे को 1, उसके बराबर में क्या लगा लेते हैं हम, जो भी हमारे को वैल्यू दे रखी है शून्यांकों का योग की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 1, तो हमारी वैल्यू दे रखी है तो वो रख देते हैं इसके सामने। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल क्या दे रखा है हमको, वो भी कितनी दे रखी है 1, तो इसके बराबर में हम क्या रख लेते हैं 1, ठीक है। अब देखो इसके हर में कुछ नहीं दे रखा है, हर में कुछ नहीं दे रखा है, तो इसके नीचे क्या माने 1, और यहाँ भी क्या मान लेते हैं 1। अब इन दोनों का वही वापस आपको क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी, वही आपको a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों की तुलना करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों जगह सेम है, यहाँ भी a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ देखते हैं तो वहाँ भी a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ लिखते हैं वही वापस तुलना करोगे तो आपके पास a बराबर 1, ठीक है। b की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे -b है और यहाँ पे किस में प्लस में, तो यानी b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। इसी प्रकार c की देखते हैं, c की कितनी आ गई आपके पास 1, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है। तो वही वापस आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, जो आपने द्विघात बहुपद मानी थी उसमें आपको क्या करना है उसकी वैल्यू रखना है, ठीक है। तो अतः द्विघात बहुपद आपके पास क्या हो जाएगी, द्विघात बहुपद देखो a की वैल्यू 1, साथ में क्या है अक्ष स्क्वायर, साथ में क्या है यहाँ पे अक्ष स्क्वायर रख दिया मैंने, ठीक है। प्लस है, प्लस रख दिया, b की वैल्यू -1, b की वैल्यू क्या है आपके पास -1, तो यहाँ मैंने रख दिया -1, ठीक है। साथ में क्या है यहाँ पे अक्ष, तो मैंने रख दिया यहाँ पे अक्ष, प्लस c है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 को अक्ष स्क्वायर से गुणा करते हैं तो अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और 1 को जब अक्ष से गुणा करेंगे, 1 को अक्ष से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास अक्ष हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या बचा यहाँ पे 1 अचर पर, ठीक है। तो हमारे पास बहुपद क्या हो गई x² - x प्लस 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारे पास दे रखा है कि शून्यांकों का योग तो कितना दे रखा है -1/4, और शून्यांकों का जो गुणनफल दे रखा है हमको 1/4 दे रखा है, ठीक है। वही वापस आपको वही चीज़ हर क्वेश्चन में ये वाली बात लिखनी है कि मानना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तथा इसके शून्य क्या माने हमने अल्फा और बीटा है, ठीक है। इसी प्रकार अब आपको क्या दे रखा है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, शून्यांकों का योग दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यांकों का योग दे रखा है,
तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला लगाया और उसके सामने जो आपको वैल्यू दे रखी है वो रख दी, ठीक है। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके सामने वही वैल्यू जो आपको दे रखी है शून्यांकों का गुणनफल वाली वो वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अब देखो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। हमारे को वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 1/4, तो वो रख देते हैं यहाँ पे माइनस के 1/4। इसी प्रकार हमारे को शून्यांकों का गुणनफल का देखो वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4, तो 1/4 वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे हो गया 1/4। अब वापस वही आपको तुलना करने पर सेम क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। देखते हैं एक की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, यहाँ भी देखते हैं एक की वैल्यू 4, तो इसमें तो कुछ बदलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक की वैल्यू भी कितनी देर की आपको 4, यहाँ भी एक की वैल्यू कितनी देर की है 4, तो यानी दोनों जगह समान है। तो यहाँ पे लिखोगे वही वापस आप तुलना करने करोगे आप, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, बी की वैल्यू देखते हैं हम, तो बी की वैल्यू देखोगे आप तो देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी बची केवल आपके पास 1, बी की वैल्यू कितनी बची आपके पास 1। सी की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे क्या है आपके पास 1, यानी ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, आपको जो आपने जो द्विघात बहुपद मानी थी यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू रखना है, ठीक है। तो देखो अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी, द्विघात बहुपद देखो यहाँ पे रखते हैं ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो यानी 4 और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, यानी 4x² प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, कितनी है 1, यानी 1 और साथ में क्या है x, प्लस सी की वैल्यू क्या है आपके पास 1, यानी 1, ठीक है। अब देखते हैं 4x², 1 को x से गुणा करो, x प्लस क्या है आपके पास 1, यानी आपके पास जो द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हो गई 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 जो इस प्रश्नावली का 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो हमारे को दे रखा है कि शून्यांकों का योग तो हमको दे रखा है 4 और शून्यांकों का गुणनफल हमको कितना दे रखा है 1, ठीक है। वही प्रोसेस आपको वापस लिखना है, ठीक है। शून्यांकों का योग उसका फॉर्मूला लगाना है, उसके सामने जो वैल्यू आपको दे रखी है कितनी दे रखी है 4, तो वो रख देनी है, ठीक है। 4 रख दिया, इसके बाद में हमको शून्यांकों का गुणनफल वही आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 1, वो रख देते हैं 1, ठीक है। अब देखो इसके हर में कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या मानते हैं हम 1, इसके हर में कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या है हमारे पास 1, ठीक है। अब देखो वापस वही कंपैरिजन करना है, दोनों का आप कंपैरिजन करोगे तो दोनों में देखो एक की जगह आपके पास क्या है a, यहाँ पे देखोगे ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, यानी दोनों जगह सेम है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आपके पास 1, तो यहाँ पे आप वही वापस लिखोगे तुलना करने पर आपके पास a बराबर कितना प्राप्त हो गया 1, a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 1। इसी प्रकार देखते हैं b की वैल्यू यहाँ माइनस में है, लेकिन यहाँ b की वैल्यू किस में है, यहाँ पे 4 किस में है प्लस में है, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -4, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई -4। c की वैल्यू देखते हैं तो वो कितनी प्राप्त हो गई आपके पास 1, ठीक है। यानी a b c तीनों वैल्यू आ गई, वही आपको ये तीनों वैल्यू कहाँ रखनी है, आपको जो द्विघात बहुपद आपने मानी थी उसमें आपको a b c का मान कहाँ पे रखना है, जो द्विघात बहुपद आपने मानी थी उसमें रखना है, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी आपके पास, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी आपके पास, देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो यहाँ पे a की जगह क्या रखना है आपको 1, तो 1x², साथ में x² है, ठीक है, प्लस है, ये प्लस है। यहाँ b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू देखो -4, b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास -4, और साथ में क्या है यहाँ पे x है, साथ में x था, प्लस c है, प्लस c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, 1 को x² से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास x², प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, 4 को x से गुणा करो 4x, प्लस में क्या है आपके पास 1, यानी आपके पास बहुपद क्या हो गई x² - 4x प्लस 1, यानी आपने क्या बहुपद निकाल लिया, आपने द्विघात बहुपद क्या निकाला x² - 4x प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार हमने 2.2 भी सोल्व कर ली। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2.3 जो हमारी विधि है, भाग विधि है, ठीक है।
धन्यवाद। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मेरे मोबाइल नंबर ये है 9521480826, इस पर भी कॉल करके पूछ सकते हो आप। धन्यवाद।